बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। भारत के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐलान कर दिया कि भारत की अब तक की सरकारों ने भले ही हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न नहीं दिया है, लेकिन दुनिया भर के लोग मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न मानते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बात मोहम्मद रफ़ी के 100वें जन्मदिन 24 दिसंबर 2024 को अपने एक खास लेख में कही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मौके पर फ्रंट पेज के साथ के पन्ने पर एक लंबा लेख छापा है, जिसमें मोहम्मद रफ़ी को बड़ी शिद्दत से याद किया गया है। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। इसमें बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी को भले ही अब तक की सरकारों ने भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन दुनिया भर के लोग उन्हें भारत रत्न मानते हैं। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने लेख का शीर्षक रखा है, गोल्डन वॉइस विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोहम्मद रफ़ी के गाने चौदहवीं का चांद से चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू से लेकर सर जो तेरा चकराए तक का जिक्र करते हुए कहा है कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की जो जादूगरी थी, उसके बिना हिंदी सिनेमा के बारे में सोचा नहीं जा सकता। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। अखबार ने बताने की कोशिश की है कि मोहम्मद रफ़ी के बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल के सबसे ऊपर संगीतकार नौशाद के साथ मोहम्मद रफ़ी का फोटो छापा है। संगीतकार नौशाद ही वो शख्स थे जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी का लंबे समय तक साथ दिया। दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें। इस तस्वीर के नीचे मोहम्मद रफ़ी और विश्व विख्यात बॉक्सर मोहम्मद अली की तस्वीर है। इसी लेख में नीचे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की तस्वीर है। लेख में 10 अभिनेताओं के नाम हैं, जिनके लिए मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज्यादा गाने गाए। इस सूची में शम्मी कपूर का नाम सबसे ऊपर है। ले प्यार ने अंगड़ाई। शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज्यादा 190 गाने गाए। लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जॉनी वॉकर। हम जो थोड़े से पीके जरा झूमे, हर सबने देखा जंगल। जॉनी वॉकर के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 155 गाने गाए हैं। दूसरे नंबर पर जॉनी वॉकर को देख सभी चौंक जाते हैं। तीसरे नंबर पर हैं शशि कपूर। चौथे नंबर पर हैं राजेंद्र कुमार। सभी जानते हैं राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार बनाने में मोहम्मद रफ़ी की बहुत बड़ी भूमिका थी। चल के तेरी आंखों से शराब। पांचवें नंबर पर हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र के लिए मोहम्मद रफ़ी ने बड़े खास गाने गाए हैं। हुई शाम उनका कया। छठे नंबर पर हैं देव आनंद। पहले देव आनंद के लिए ज्यादातर किशोर कुमार और तलत महमूद गाते थे, लेकिन बाद में संगीतकार एस.डी. बर्मन के गानों ने देवानंद को एहसास दिलाया कि उनके लिए मोहम्मद रफ़ी काफी काम के साबित हो सकते हैं। सागर में जिंदगी को। अभिनेताओं की इस सूची में 7वें नंबर पर हैं जितेंद्र। जितेंद्र को ऊपर लाने में मोहम्मद रफ़ी के इन गानों की बड़ी भूमिका मानी जाती है। कांटे मेरे तन में टूटे गले से। 8वें नंबर पर हैं महमूद। 9वें नंबर पर हैं भारत भूषण। मोहम्मद रफ़ी के जो क्लासिक सॉन्ग्स हैं, उनमें से कई गाने भारत भूषण के हिस्से में आए हैं। अभिनेताओं की इस सूची में 10वें नंबर पर हैं दिलीप कुमार। कहा जाता है दिलीप कुमार की ट्रेजेडी किंग वाली छवि पर आखिरी मुहर तभी लगी जब मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए गाना शुरू किया। एक जमाना ये के हुए हैं। लेख में गायक शब्बीर कुमार और शैलेंद्र सिंह की मोहम्मद रफ़ी से पहली मुलाकात का जिक्र है। लेख में सिंगर उषा टिमोथी का भी जिक्र है, जिसमें वो बताती हैं कि जब वो फिल्म हिमालय की गोद में के लिए मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना रिकॉर्ड कराने स्टूडियो गई थी, तब संगीतकार कल्याणजी आनंद जी ने उनसे कहा था कि जम के गाना, आपके सामने शेर हैं।
उषा टिमोथी बताती हैं कि उस समय मैं टीनेजर थी और रिकॉर्डिंग के समय नर्वस हो गई थी, लेकिन फिर साहब ने उनका हौसला बढ़ाया और इसके बाद वो गाना रिकॉर्ड करा पाईं। तू रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद। आपको बता दें कि उषा टिमोथी मोहम्मद रफ़ी को साहब कह के संबोधित करती थी। ओ तेरा तुझे देख के होठे से मेरा पैर फिसला। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख की शुरुआत होती है शम्मी कपूर की बात से। आर्टिकल में बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी अपने हर गाने में कुछ खास जोड़ देते थे और यही उनकी विशेषता थी। मोहम्मद रफ़ी ने हर तरह के गाने गाए और 1950 और 60 के दशक के सबसे पॉपुलर और वर्सेटाइल मेल सिंगर बने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस लेख में बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी हर रस यानी हर इमोशन के गाने गा सकते थे, चाहे श्रृंगार रस हो, करुणा हो, हास्य हो, रौद्र हो या वीर रस हो, उन्हें इन्हें गाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा बर्बाद। लेख में बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हर डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पर मोहम्मद रफ़ी के गाने मौजूद नहीं होते। उनसे रिप्पी टिप्पी हो गई, जाने बात पक्की हो गई, आगे आगे देखिए होगा होगा क्या। लेख में खास तौर पर बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी को लोग एक महान गायक के तौर पर तो याद करते ही हैं, लेकिन दुनिया उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर भी याद करती है। गायिका सुधा मल्होत्रा ने कभी कहा भी था, ही वॉज परफेक्ट इन एवरीथिंग। लेख में गायिका सुधा मल्होत्रा के हवाले से मोहम्मद रफ़ी की 2 मशहूर कव्वालियों का भी जिक्र किया है। न तो कारवां की तलाश है जिस आगा नहीं, शेख बरहमन दोनों उस हकीकत का। ये दोनों गाने हैं फिल्म बरसात की रात के, जो आई थी 1960 में। लेख में बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी बेहद सरल स्वभाव के थे। इसी सिलसिले में गायिका प्रीति सागर के एक संस्मरण का जिक्र है। प्रीति सागर ने बताया है कि 1975 में वो कॉमेडियन मोहन चोटी की फिल्म धोती, लोटा और चौपाटी के गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसी समय स्टूडियो में एक संगीतकार ने अंग्रेजी में मोहम्मद रफ़ी से कुछ कहा, जिसे मोहम्मद रफ़ी समझ नहीं पाए। जब वो संगीतकार वहां से चले गए तो मोहम्मद रफ़ी ने प्रीति सागर से पूछा कि वो क्या कह रहे थे। उन्हें ये पूछने में जरा भी झिझक नहीं हुई। उन्होंने ये जताने की कोशिश नहीं की कि उन्हें बात समझ में आ गई है। प्रीति सागर का कहना था कि मोहम्मद रफ़ी एक असाधारण गायक थे, लेकिन वो एक ऑनेस्ट सोल भी थे। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की। आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे मोहम्मद रफ़ी पंजाब के अमृतसर के कोटला सुल्तानपुर सिंह गांव से लाहौर गए और वहां उन्होंने अपने भाई के सैलून में काम भी किया और गाना गाकर लोगों का दिल भी बहलाया। वहां वो कैसे ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से जुड़े और फिर वहां से मुंबई जा पहुंचे। मुंबई में भी उनकी राह आसान नहीं थी। उस दौर में उन्होंने मुकेश, मन्ना डे, किशोर कुमार और तलत महमूद के बीच अपनी जगह बनाई और 50 और 60 के दशक में नाम कमाया। मेरे यार तुझको राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम पर मोहम्मद रफ़ी को 1967 में सिर्फ पद्मश्री दिया गया। 1980 में मोहम्मद रफ़ी इस दुनिया को अलविदा कह गए। दशकों से मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसक सरकार से मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न देने की गुहार लगा रहे हैं, उनके लिए कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने मोहम्मद रफ़ी को अब तक भारत रत्न नहीं दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि भले ही उन्हें अब तक भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन पूरी दुनिया मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न मानती है। जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। इस एपिसोड में आज इतना ही। भारत एक्स फैक्टर इस लेख के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आभारी है और उन्हें पूरा क्रेडिट देता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।